लेकर आ गए हैं एक अमेजिंग और ऑसम सी वीडियो। और आज की वीडियो भी बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो में होने वाले हैं तुम्हारे क्वेश्चन जिनके आंसर मैं दूंगा इस वाली वीडियो में। यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो पूरी देख लेना। वैसे तो तुम्हें पता है कि वीडियो क्या है, बैंकिंग Q&A। और देखो तुम्हारे बहुत सारे अमेजिंग और ऑसम से क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। मैंने क्वेश्चन पढ़े भी थे, बहुत अमेजिंग और ऑसम से क्वेश्चन आपने पूछे हैं जिन्हें पढ़ने में मजा भी आता है और वीडियो बनाने में मजा आता है। वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी अगर आपको अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए। पता नहीं कहाँ किसका क्वेश्चन आ जाए। देखो आप एक काम और कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो। इंस्टा आईडी तुम्हारे सामने आ ही रही है, MindZoneX। तो अभी जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ तुम मुझसे अमेजिंग बातें कर सकते हो। यकीन नहीं आ रहा तो करके देख लो, जल्दी करो, ये सब तुम कर सकते हो। देखो मेरा काम है आपके क्वेश्चन के आंसर देना, तो इस काम को मैं कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो चलो बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंटन ओमनिवर्स के फ्लैशबैक के बैन के पास फीडबैक था पर बेंटन क्लासिक के बैन के पास फीडबैक नहीं था। प्लीज पिक माई क्वेश्चन। देखो इसका आंसर है जो बेंटन ओमनिवर्स का फ्लैशबैक में हमें बैन दिखाया गया था वो 11 साल का बैन था, और जो बेंटन क्लासिक में हमें बैन दिखाया गया था वो 10 साल का बैन था। मतलब कि जैसी बैन की एज बढ़ी थी 11 साल का हो गया था, तो उसी बीच में हमें फीडबैक का जो DNA था वो शायद अनलॉक हो गया होगा, जो हमें बेंटन के 11 साल की एज में हमें फीडबैक दिखाया गया। ऐसे बहुत सारे एलियंस थे जो 11 साल के बैन के एलियंस के लिस्ट में अनलॉक थे, जो बेंटन क्लासिक के पास नहीं थे। बेंटन क्लासिक के आपने देखा होगा कि बाद में बहुत सारे एलियंस भी अनलॉक होते गए थे, जैसे अपचक, डिट्टो, बहुत सारे एलियंस थे। ऐसी बाद में बेंटन जब 11 साल का हो गया तो उसके पास फीडबैक भी आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, बेंटन का फुल नेम क्या? तो देखो इसका सीधा सीधा आंसर है, बेंटन का जो फुल नेम है वो है बेंजामिन कर्बी टेनिसन। देखो इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बना रखी है, जाकर अभी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ग्वेन उसकी ग्रैंडपा मैक्स से चलते एनोडाइट हुई है तो उसके फादर क्यों नहीं एक एनोडाइट है? देखो इसका आंसर है वो एक एनोडाइट है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो एक एनोडाइट है। जैसे बेन को पता नहीं है कि वो एक एनोडाइट है, लेकिन वो एक एनोडाइट है। ग्वेन को इस बारे में पता चल गया था, उसने अपनी पावर को जागरूक करा और फिर उसको पता चल गया कि वो एक एनोडाइट है। लेकिन बेन और उसके फादर को पता ये नहीं है कि वो एक एनोडाइट है, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स उनके साथ कम रहे थे। ग्रैंडपा मैक्स बेन और ग्वेन के साथ ज्यादा रहे, जिनसे उनके पास पावर्स रही और उन्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटन का असली फ्यूचर क्लासिक या अल्टीमेट एलियन वाला या ओमनिवर्स वाला है? देखो बेंटन क्लासिक में जो फ्यूचर दिखाया गया था वो एक अलग टाइमलाइन था, बेंटन अल्टीमेट एलियन में जो फ्यूचर दिखाया गया था वो एक अलग टाइमलाइन था, लेकिन बेंटन ओमनिवर्स में जो फ्यूचर दिखाया गया था वो मेन टाइमलाइन था। मतलब कि जो बेंटन का असली फ्यूचर हमें दिखाया गया है वो है बेंटन ओमनिवर्स में। अगर हो सकता है बेंटन ओमनिवर्स 2 आए और उसमें चाहे तो बेंटन क्रिएटर्स एक नया टाइमलाइन बना दे, उसे मेन बना दे। तो अभी तक बेंटन ओमनिवर्स में जो दिखाया गया वो कंफर्म ही रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे, चलो सबका आंसर देने में मजा भी आएगा। नंबर 1, जब ओमनिट्रिक्स विलगैक्स के पास था तो एजमत ने उसे अपने पास क्यों नहीं बुलाया? देखो इसका आंसर ये है कि एजमत सब चीजों ओमनिट्रिक्स पे इतना कंट्रोल नहीं कर सकता है, वरना वो चाहता तो बैन से भी ओमनिट्रिक्स वापस ले लेता, क्योंकि एजमत ने कहा भी था कि एक बच्चे के हाथ में ओमनिट्रिक्स अच्छा नहीं लगेगा। और फिर ये कि वो एजमत के सामने अपनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेंटन एलियन फोर्स का अपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि किस तरह विलगैक्स ने अपने ओमनिट्रिक्स को अपने रोबोट्स पर इस्तेमाल करा था। मतलब कि कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है विलगैक्स। तो इतना तो वो एजमत के सामने पता है कि एजमत अगर ओमनिट्रिक्स को वापस बुला लेगा तो उसमें बहुत सारे फंक्शन अनलॉक भी कर दिए होंगे और लॉक भी कर दिए होंगे, तो एजमत फुल कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब देखो मुझे इतनी जानकारी है जितनी मैंने तुम्हें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एल्बिडो के पास एलियन एक्स है? तो इसका आंसर है हाँ, उसके पास एलियन एक्स है, और वो एलियन एक्स में भी चेंज हुआ था, लेकिन वो एक दूसरे टाइमलाइन में चेंज हुआ था जहां वो अभी भी फंसा हुआ है। खुद ये बात हमें डॉक्टर प्रोफेसर पैराडॉक्स ने बताई थी, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, क्योंकि जो वो फंसा हुआ था वो हमें दिखाया गया था बेंटन एलियन फोर्स विलगैक्स के DS वर्जन में, जहां वो लास्ट में फंस गया था, और यही हमें वहां देखने को मिल गया था। तो इसलिए कभी भी एल्बिडो एलियन एक्स में चेंज होने की गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटन रिबूट में एलियन एक्स वीक क्यों था? देखो तो एलियन एक्स था, उसके पास एलियन एक्स की फुल पावर नहीं थी, इसलिए वो वीक था, क्योंकि एलियन एक्स की पावर के लिए सेरिना और वेलिकस को फुल मनाना पड़ता है, लेकिन वो जल्दी से मानते हैं नहीं। और फिर जो एलियन एक्स था वो दूसरे टाइमलाइन में आया हुआ था, और दूसरे टाइमलाइन में इनकी एलियन एक्स की पावर यूज नहीं हो पाती है, इसलिए वो वहाँ पे वीक था और इसलिए उसको हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा पर्सनल बेंटन सीरीज कौन सी है? देखो मेरे हिसाब से मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कौन सी है।
क्योंकि बेंटन रिबूट तो मैंने देखा नहीं। बेंटन क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनीवर्स सब देख रखे और सब पसंद आते हैं, सब दोबारा देखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखा है वो देखा है मैंने बेंटन क्लासिक। बेंटन क्लासिक सबसे ज़्यादा देख रखा है, एक एपिसोड मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो मैं बेंटन क्लासिक को अपनी फेवरेट सीरीज मानता हूँ। वैसे एलियन फोर्स को भी फेवरेट मानता हूँ, अल्टीमेट एलियन को भी फेवरेट मानता हूँ और ओमनीवर्स को भी फेवरेट मानता हूँ। तो कोई भी अभी देखो मेरे पास कंफर्म है नहीं कि कौन सी फेवरेट सीरीज है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज में रुक होगा, तो मैं इसका आंसर है रुक होगा, क्योंकि रुक अब मेन कैरेक्टर में आ चुका है और रुक अब फ्यूचर में भी होने वाला। अब हर जगह रुक होएगा, बैन होएगा, केविन होएगा, ग्रैंडपा मैक्स होएगा, गोएन होंगी, ये सब तो कंफर्म है कि ये जरूर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछा था ये बार, मैंने कहता चलो अब की बार पार्ट 10 में तुम्हारे ये क्वेश्चन ले लूंगा। इन्होंने मैसेज करके करा भी है। और हाँ, मैं तुमसे जब से कह रहा हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो वहाँ तुम पूछ के एक बार में क्लियर कर सकते थे, इतने टाइम से क्यों परेशान हो रहे थे। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन ले लिया तो इसका आंसर भी दे देता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कैन एक्सेलरेट स्कैन एनीथिंग विथ हिज मास्क। देखो उसका मास्क जो स्कैन करता वो स्कैन करता कि कितनी स्पीड है। अगर रात हो रही है तो वो नाइट विजन कर देगा कि रात में भी देख सके। उसका मास्क सिर्फ इतना ही काम करता है, जैसे कितनी स्पीड है, कैसे जाना है, किस स्पीड से भाग सकते हैं, किधर भाग सकते हैं, अपनी सेफ्टी। मास्क इस काम को करता है। देखो उसके मार्क्स का सिर्फ इतना ही काम होता है। अगर देखो मैंने तुम्हारा आंसर सही दिया तो अच्छी बात है, गलत थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें इस पर डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, माइंड टू नेक्स्ट आइडिया, वहाँ पे आकर पूछ लो जो भी पूछना है। देखो और अब यहीं क्वेश्चन खत्म होते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैंने और क्वेश्चन ले लिए। और देखो जितना कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाले थे उससे ज़्यादा की तो मैंने वीडियो बना दिया क्योंकि वीडियोस पर भी कमेंट्स आए थे। और देखो इस पर भी तुम टॉपिक्स बता सकते हो, कमेंट्स करके जाओ, जल्दी जाओ, ये काम तुम कर सकते हो। तुम और क्या कर सकते हो कि वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और चलो मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।